जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, आपको बता दें कि आपका ज्ञान बिंदु का जो आपका सेट करवाया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सेट नंबर 10 होने वाला है। और ये आपका देखेंगे तो आज का डेट हमारा जो है 15 नवंबर है। तो आज के ही डेट पे आपको दोस्तों ये जो है टेस्ट करवाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। करंट अफेयर पे तैयारी अच्छे से पकड़ बना लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर आपको पता है कि एग्जाम में कैसे आएगा। और करंट अफेयर का देखिए हम बैच करवा भी रहे हैं, नवंबर एडिशन का स्पीडी का, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको डेली हम 4 पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए होमवर्क के तौर पे, और उसी 4 पेज में से हम जो है आपको टेस्ट हम करवा रहे हैं। बहुत अच्छे से सब लोग टेस्ट बना भी रहे हैं। चलिए देखिए, पहले का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बताते हैं इसका पहले का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरा हमारा कथन ए बोला कि निलंबन में कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है और समय के साथ जो है नीचे बैठ जाते हैं। कारण आ रहा है कि कोलाइट के कण बहुत छोटे हो जाते हैं, जो न तो नग्न आंखों से दिखाई देते हैं और ना ही नीचे बैठते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे दूसरे का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, दूसरे का हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहां पर देखेंगे तो सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। तीसरे नंबर का क्या है हमारा इसका सही आंसर। देखिए यहां पर देखेंगे तो परमाणु की बात करते हैं। परमाणु तो दोस्तों ये हो जाएगा किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता है। अणु की बात करते हैं तो हो जाएगा समान तत्वों के अणुओं से बना होता है। और यौगिक की बात करते हैं यौगिक, तो ये हो जाएगा 2 या अधिक भिन्न तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना होता है। और आयन की बात करते हैं तो वह परमाणु या परमाणु समूह जिस पर विद्युत आवेश होता है। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए सही कथन की बात करते हैं, फोर्थ की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों की पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो यही हमारा यानी केवल 1 हमारा जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या है। देखिए इसमें बोला कि सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। और देख लेते हैं, रुकिएगा। और गंडक जो आपका बहुउद्देशीय परियोजना से तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नामक नहर जो है निकाला गया है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। अगला है कि पर्व, महोत्सव, मेला और आयोजन स्थल क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए इसको हम 7वें का देख लेते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए शिल्प समागम मेला 2024 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नई दिल्ली होगा। इगास बगवाल महोत्सव की बात करते हैं तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। महाबोधि महोत्सव की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। और अमूरबाज उत्सव की बात करते हैं तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा 2 3 1 4 2 3 1 4। अब यहाँ पर देखेंगे तो पद का नाम और अध्यक्ष और प्रमुख दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो अनिल चौहान। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं तो हीरालाल समारिया। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं अजय कुमार। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 2 4। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम को चुन करके बताइए। सही क्रम को हमको बताना है। देखिए 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में दिया गया है दोस्तों आपका यहाँ पर, जैसे महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार, उसके बाद नेपोलियन का फ्रांस का राजा बनना, फिर हो जाएगा फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन, और लाल रविवार की घटना। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा जो है सी सही होगा। नाथसी यूथ लीग का गठन जो है कब हुआ था। जो इसका गठन है ये आपका 1922 में हुआ था। आंसर आपका डी हो जाएगा 1922 में इसका जो है गठन हुआ था।
हिटलर के उग्र राष्ट्रवाद की विचारों के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जो है हिटलर यूथ को दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? औषधि और उपयोग रोगों का निदान। देखिए 11 का आंसर देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम पूछा है क्या हमारा गलत है, तो मार्फिन की बात करते हैं, निषेचक गलत हो जाएगा। बाकी डेटॉल प्रतिरोधी, टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं प्रतिजैविक, और नोवेल जीन की बात करते हैं प्रति ज्वरकारी, इसका सही होगा। 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इज हमारा जो है सही होगा। अब यहाँ पर ट्रांसलेट करना है कि भूगोल सीखना कठिन है, भूगोल सीखना कठिन है, तो जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तिथि और संबंधित दिवस दिया गया है, तो हमारा गलत के बारे में पूछा गया है। देखिए 4 फरवरी की बात करते हैं, जन औषधि दिवस, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए 4 फरवरी को हम जो है लुईस ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आप याद रखिएगा। और 23 जनवरी की बात करते हैं पराक्रम दिवस, 30 जनवरी की बात करते हैं कुष्ठ निवारण दिवस, और 24 मार्च की बात करते हैं तो विश्व टीबी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। एक आपका प्रश्न पूछता है 30 जनवरी, तो सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। आगे हमारा है कि देखिए मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए लिखा गया सर्वानुमति की राजनीति, दोस्तों देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा आर्थिक सहमति होगा। जाति आधारित राजनीति की बात करते हैं तो हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग का आभार होगा। पर्सनल लॉ ऑफ लैंगिक न्याय है ना, पर्सनल लॉ ऑफ लैंगिक न्याय की बात करते हैं तो साहबानोवाद होगा। और क्षेत्रीय पार्टी और नीतियों पर बढ़ती ताकत, तो हो जाएगा गठबंधन की, है ना, गठबंधन की राजनीति। तो आप बोल सकते हैं 15 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। 4 2 1 3, 4 2 1 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? देखिए स्थगन प्रस्ताव की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है किसी तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करना, किसी तत्कालीन सार्वजनिक महत्व के मामले में चर्चा करना। 16 का आंसर हमारा डी होगा। अब यहाँ पर देखिए स्थान है और ऊर्जा के प्रकार दिया गया है। ठीक है, तो 17 का आंसर देख लेते हैं। तो जैसे ताता पानी की बात करते हैं तो हो जाएगा भूतापी होगा। रावत भाटा की बात करते हैं तो परमाणु होगा। पावागढ़ की बात करते हैं पावागढ़ तो सौर, और पुंपडल जो है ये आपको हो जाएगा पवन। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 17 का देखेंगे तो बी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम और आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, अभी देखेंगे तो आपका जो है बिहार दरोगा का दोस्तों हमने जो है एक बैच लॉन्च किया हुआ है 75 दिन का, हमारे साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका ज्ञान बिंदु जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया उसी का जो है थ्योरी होमवर्क सीरीज हम कराने वाले हैं। क्योंकि देखिए आपको पता है जो ज्ञान बिंदु का जो मोटा वाला किताब है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो थ्योरी दिया गया है पूरा सिलेबस के अनुसार दिया गया है ना। तो अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बिहार दरोगा में पीटी आराम से निकाल लेंगे। आपको पता है एग्जाम डेट जो है 18 और 21 जनवरी को है, और जो हमने बैच स्टार्ट किया है 12 नवंबर है, और आज हमारा 12 नवंबर है, तो आज से ही हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा। जो इसका फ़ी है मात्र 105 रुपये मैंने रखा हुआ है। 75 टेस्ट आपको करवाएंगे। अब किताब में देखेंगे तो आपका 25 प्रैक्टिस सेट है, और यहाँ पर मैंने 25 लिखा हुआ है, गुणे 3 हमने क्यों लिखा है, बहुत लोग का डाउट ये है। देखिए आपको बता दें कि जो सेट अगर हम किताब की बात करते हैं 25 प्रैक्टिस सेट है, तो सेट 1 में हम 3 सेट करवाएं, क्योंकि थ्योरी इतना बड़ा बड़ा दिया गया है, उसी में से हम क्वेश्चन बनाएंगे थ्योरी से ही। तो एक सेट में हम 3 सेट करवाएंगे। तो ऐसे अगर 25 की बात करते हैं 25 3 75 हो जाएगा, 75 सेट हम करवाएंगे। और डेली एक टेस्ट हम करवाएंगे होमवर्क जो आपका थ्योरी पार्ट से आपको रहेगा। 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, टेस्ट टेलीग्राम बोर्ड से होगा, पूरा सिलेबस का खत्म करेंगे हम। ठीक है, और परीक्षा प्रश्न जो है यहाँ पे लड़ाने की भी गारंटी है। तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो कितना रखें, मैंने 105 रुपये ही तो रखा है, बहुत अधिक तो रखा नहीं है। इसमें आपको टेस्ट भी करवाएंगे, PDF भी देंगे। तो आप इस QR पे जो है पेमेंट करके, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी पे आप पेमेंट का स्लिप भेज दीजिए। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 2 PM में है। ठीक है, अब आते हैं करंट अफेयर पे। अब देखिए करंट अफेयर की बात करते हैं तो आपको पता है कि स्पीडी करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप अच्छे से लग जाइए, और इसको डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। 7 नवंबर से हमने इसको स्टार्ट भी कर दिया है। 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, उसी में से हम आपको टेस्ट भी करवाते हैं। तो आप सभी पता है प्रोसेस वगैरह। इस पर आपको QR पे पेमेंट करना है, जो बगल में QR दिया है, और तुरंत आपको व्हाट्सअप कर देना है। आपको देखिए 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे।
आप लोग पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल नहीं किया कीजिए, कॉल करेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ़ोन जो है साइलेंट रहता है। 24 घंटा वेट किया कीजिए, 24 घंटे के अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड करके मैसेज कर दिया जाएगा, उसके बाद आप मैसेज किया कीजिए, ठीक है। इसका जो कॉस्ट है 47 रुपये रखा गया है। एक बार आप इसको ज्वाइन करके देखिए कैसे हम टेस्ट करवाते हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सिलेक्शन बैच दोस्तों आपका जो है स्टार्ट किया गया है और ये आपका सेकेंड बैच है। इसके पहले देखिए मैंने जो है एक बैच स्टार्ट किया हुआ जिसमें से वो पूरा हो रहा है, जिसमें 4 सब्जेक्ट जो है ख़त्म हो गया है। बैच की बात करते हैं तो 8 नवंबर से आपका शुरू हुआ है, बहुत तगड़े तरीके से लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। इसका फी मैंने बहुत कम रखा है 139 रुपये, और 139 रुपये में 90 दिन आपको करवाएंगे हम, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। लूसेंट आपको पता है कि एक बेसिक किताब है और सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। लूसेंट की बात करते हैं, डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, थ्योरी की बगल में आप किताब देख सकते हैं, 5 सब्जेक्ट से एक एक पेज देंगे पढ़ने के लिए। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 5 PM में है। 100 MCQ टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम कीबोर्ड से टेस्ट होगा, फुल PDF 100 MCQ को मिलेगा और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे का टेस्ट ऑफ रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में QR लिखा दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद आप जो है 63 87 09 80 70 पे जो है आप व्हाट्सअप कर दिएगा। 24 घंटा वेट किया कीजिए पेमेंट करने के बाद, यानी कि तुरंत कॉल कर दें। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। ये सब जो जितना भी बैच हम करवा रहे हैं सब बिहार दरोगा के लिए रामबाण साबित होगा। आते हैं क्वेश्चन पे, है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है 18 का देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जब भी आप क्वेश्चन किया कीजिए तो आप कॉपी में हो सके तो नोट किया कीजिए कि आप लोगों ने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। तो देखिए सही के बारे में पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों सही है। जैसे द्रव्य का निश्चित आयतन होता है पर निश्चित आकार नहीं होता है। गैस का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है। तो आंसर आपका जो है डी, बी और सी सही होगा। चौरी चौरा कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चौरी चौरा कांड के अगर हम कथन के अनुसार हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिला में घटित हुआ था, बिल्कुल सही है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक। इसमें जो है करीबन 22 पुलिसकर्मी जो है जल के खाक हो गए थे या फिर जल के राख हो गए थे। तो आंसर देखेंगे तो 19 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। निम्न में से गलत कथन का चयन करके बताइए गलत हमारा क्या है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है बहुदेववाद में विश्वास करते थे, सही है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मंदिर बनाना आरंभ किए थे, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी सिंधु घाटी के लोग जो है अंधविश्वासी थे, ये भी देखेंगे सही है। तो हमारा आंसर जो है बी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी है ना, तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है। तो तर्जनी की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। और बात करते हैं अगर हम अंगूठा की बात करते हैं तो बल को इंगित करता है, माध्यमा की बात करते हैं तो विद्युत धारा को इंगित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखेंगे। देखिए संध्या दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है स्थापना वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम 22 नंबर का देख लेते हैं कैसे किया। देखिए पटना युवक संघ की बात करते हैं तो ये आपका 1927 होगा। बिहार यूथ लीग की बात करते हैं तो 1928 होगा। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1906। और पाटलिपुत्र युवक संघ की बात करते हैं तो 1929 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 22 का ऑप्शन नंबर बी 4321, 4321। आगे बढ़ते हैं कि पानी की एक टंकी 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, इसमें कितना लीटर जो है पानी भरा जा सकता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद है और एक तरफ हमारा जो है संबंधित विषय वस्तु दिया गया है, ठीक है। बनाते हैं। अनुच्छेद 143 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति की SC यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति हो जाएगा। अनुच्छेद 222 की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा तीसरा यानी न्यायाधीशों का स्थानांतरण। 243 का ट की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा पंचायतों के लिए निर्वाचन। और 358 जो है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन जो है इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला है कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत दोस्तों देखेंगे तो कब किया गया है। देखिए इसका आंसर जो है 24 जनवरी 1924 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 24 जनवरी 1924। 25 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
और इसी अवसर पर संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां जो है ना प्रतियां जारी की गई हैं। भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ जो है स्थापित की गई डिजिटल? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 26 का हो जाएगा बेंगलुरु में दोस्तों स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेंगलुरु। और बात करते हैं कि जैसे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में मानसी अहलावत ने कांस्य पदक जीता है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। रदरफोर्ड ने अल्फा कर्ण प्रतिकिरणन है ना प्रतिकिरणन प्रयोग ने दर्शाया है कि 27 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए सही पूछा गया है तो सही में देखेंगे तो आपका 2 और 4 सही है। जैसे नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, और चौथा हमारा दिया गया है कि परमाणु का अधिकांश स्थान जो है रिक्त होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर जो है 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा 2 और 4। तो इसका आंसर देखिए दी गई अभिक्रिया का डैश उदाहरण है, दी गई अभिक्रिया का डैश उदाहरण है। तो 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तो ये आपको जो है देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 30 का देखेंगे तो बी होगा, तेलंगाना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा 31 का, तो ऑप्शन नंबर सी 4, 2, 1, 3। जैसे मजहरनामा की घोषणा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा अकबर द्वारा दहसाला प्रणाली लागू, दीवान इलाही की शुरुआत और कैप्टन हॉकिंस का भारत आगमन। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी सही होगा। अगला जीवधारियों के जीवन के भौतिक आधार के रूप में किसे जो है जाना जाता है? तो हम इसको जानते हैं, किसको बताइएगा 32 का। देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, जीव द्रव्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव द्रव्य। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए विटामिन है और एक तरफ हमारा जो है हीन लिखा गया है, हीन क्या लिखा है, जनित रोग होना चाहिए ना, जनित रोग है, ठीक है विटामिन से। तो अब यहाँ पर कमी के बारे में है, जैसे अगर हम 33 की बात कर लेते हैं तो जैसे विटामिन B2 की बात करते हैं तो हो जाएगा त्वचा जीभ आदि का फटना। विटामिन के की बात करते हैं, विटामिन के, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा प्रजनन विफलता। एक सेकेंड, विटामिन ई है ना, विटामिन ई और विटामिन के जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा रुधिर स्राव, और डी जो है अस्थि मृदुता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर देखेंगे कि अमेरिका का वाशिंगटन शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये किस नदी किनारे पर स्थित है? तो ये हो जाएगा पोटोमैक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा पोटोमैक। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। आंसर देखेंगे तो 37 का बी सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ में है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों 37 का, तो ऑप्शन नंबर 36 नंबर का देखिए मैंने बताया था अमेरिका का वाशिंगटन शहर किस नदी किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा पोटोमैक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटोमैक। अगर वही लंदन की बात करते हैं तो टेम्स होगा, वियना की बात करते हैं तो आपका डेन्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो और जो पर्थ है ये आपका स्वान हो जाएगा, और जो न्यूयॉर्क है ये आपका हडसन होगा। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लखनऊ में। निम्न कथनों पर विचार करें, सही हमारा गलत कथन हमारा कौन सा है उसी को बताना है गलत कथन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है लिपि का ज्ञान ज्ञात नहीं था, यह गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था व्यापक रूप से प्रचलित था, यह भी गलत हो जाएगा। तो पूछा गया है क्या हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो है 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 हमारा गलत हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? ग्लास ब्रिज का उद्घाटन, तो तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए रबर बोर्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है इसका मुख्यालय? तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, एक सेकेंड रुकिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कोट्टायम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोट्टायम। ठीक है, याद रखिएगा। और कॉफ़ी बोर्ड की बात करते हैं तो बेंगलुरु में है, चाय बोर्ड का हो जाएगा कोलकाता, और तंबाकू बोर्ड की बात करते हैं गुंटूर होगा, और मसाला बोर्ड की बात करते हैं तो कोच्चि केरल होगा। कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आवत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा आवत, याद रखिएगा डी हमारा जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का क्षोभ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर कहाँ एक स्मारक टिकट एवं सिक्का जो है जारी किया है। देखिए इसका आंसर जो है जमुई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जमुई ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन क्या है उसी को बताना है असत्य कथन। तो केवल 1 और 3, जैसे टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया, तो ये देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। टाइम मैगजीन ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में जो है डोनाल्ड ट्रंप का चयन किया है। एक सेकेंड, अच्छा यह 25 नहीं आपका 24 होगा, ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। और क्या दिया गया है, डी गुकेश सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने, ये भी देखिए सही है। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। दूसरा नहीं दोस्तों, तीसरा बन गया है, तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग जो है तरंग के बारे में सही है। तो तरंग के बारे में देखेंगे तो इसका आंसर जो है 45 का। तरंग एक ऐसा विक्षोभ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना द्रव्य के प्रवाह की गति करता है। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। जो प्रतिबिंब है दोस्तों ये देखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, तो ये देखेंगे तो हो जाएगा +12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा +12 सेंटीमीटर। युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है किसने किया था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जितेंद्र नाथ मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन 1823 ईस्वी के लाइसेंसिंग नियम के कारण बंद करना पड़ा था। तो देखिए इसका आंसर जो है हो जाएगा मिरातुल अखबार, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मिरातुल अखबार, ठीक है, याद रखिएगा। और यह आपका 1823 में हुआ था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। देखिए इसका निर्णय की बात करते हैं दोस्तों, तो यह कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित पर विचार करें और सही हमारा क्रम क्या है उसी को बताना है 50 नंबर, ठीक है। देखिए बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, है ना, यानी CRPF 1939 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा प्रादेशिक सेना, है ना, प्रादेशिक सेना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1949 होगा, 1949 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा दोस्तों 4 यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देखेंगे तो ये हो जाएगा 1969 हो जाएगा, 69। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, तो ये 1984 हो जाएगा, 1984। इसका आंसर होगा 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कथन ए है कि धमनी में रुधिर का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, कारण आर है कि धमनियों की भित्तियां पतली एवं प्रत्यास्थ होती हैं। तो देखिए इसका आंसर जो 51 नंबर है दोस्तों, 51 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए सही है तथा आर गलत है। घुटने तथा अंगुलियों के अग्रभाग पर कोई भी संधियां होती हैं, तो कोई भी दोस्तों संधियां होती हैं तो हो जाएगा कब्जा संधियां, ऑप्शन नंबर बी होगा कब्जा संधियां। अब यहाँ पर देखिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और संबंधित मंत्रालय दिया गया है, आप याद रखिएगा। जैसे देखिए धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं तो हो जाएगा शिक्षा, HD कुमार स्वामी की बात करते हैं तो भारी उद्योग एवं इस्पात, प्रहलाद जोशी की बात करते हैं, प्रहलाद जोशी तो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण, किरण रिजिजू की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा संसदीय कार्य हो जाएगा। तो 53 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है, इनमें से हमारा दोस्तों कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। 54 नंबर, ठीक है। तो देखिए राज्यपाल की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को, और मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को, लोकसभा जो अध्यक्ष है ये भी आपको उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे।
दोस्तों मुख्य मार्ग पर खुलते थे। तो इसका आंसर क्या होगा 55 का। तो 55 का आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 55 का सही उत्तर जो है लोथल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से एकमात्र खेल का मैदान मिला है, एकमात्र खेल का मैदान। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा धौलावीरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और यह गुजरात के कच्छ जिला के भचाऊ तालुका में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए बात करते हैं सही तो ऑप्शन नंबर 1 केवल दूसरा सही है। जैसे समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था, यही हमारा जो है 57 का सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त जो है नहीं हो सकता है। दोस्तों नहीं हो सकता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो है 58 का बी सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। देखिए सहयोग बढ़ाने के लिए दोस्तों समझौता किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बताइए। तो 59 का हो जाएगा सेशल्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सेशल्स, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा सेशल्स। थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। तो भारत और पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं कि लिखा गया है फिनाल्थ थैलिन एक कृत्रिम संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। तो देखिए रंगहीन और गुलाबी होता है दोस्तों, रंगहीन और गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो इसका सही हमारा कथन है क्या बताइए, आप सभी लोग बता सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 62 का सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। जो अन्य तीनों से भिन्न है तो नेवला, है ना। ऑप्शन नंबर है नेवला। प्रत्येक शब्द में ये आपका छोड़ दीजिए, रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है। एक सेकंड, गलती के बारे में पूछ रहा है 65 नंबर। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य की बात करते हैं तो केरल, यही दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। देखिए बात करते हैं दोस्तों हमारा मिजोरम है ना, केरल नहीं मिजोरम है। बाकी भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है महाराष्ट्र, कुष्ठ रोग को समाप्त करने का पहला जो देश है जॉर्डन, और भारत का पहला जो तितली अभ्यारण्य है केरल होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का। बताइए क्या होगा। देखिए 66 का जो सही उत्तर होगा 1972 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य यानी सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति अरविंद पनगड़िया बने हैं, तो ये देखिएगा तो गलत उत्तर हो जाएगा। कुलपति की बात करते हैं तो शिशिर सिन्हा बने हैं। और राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 प्रीति सुमन को मिला है, तो ये देखेंगे तो सही उत्तर होगा। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में खुला है, ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। आपका नई दिल्ली में नहीं बल्कि ये पटना के फुलवारी शरीफ में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने तथा फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान प्राप्त करने में सफल रहा है। तो सफल रहा है तो सर थॉमस रो ऑप्शन नंबर ए होगा। जलीय परितंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। गलत के बारे में पूछ रहा है तो आराम से चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आप इसका आंसर कीजिए। देखिए यह केवल जल निकायों जैसे नदियां, झीलों, महासागर, आर्द्रभूमि में पाए जाते हैं, सही है। इसमें उत्पादकों का बायोमास स्थलीय परितंत्र के उत्पादों से कम होता है, सही है। इसमें सबसे अधिक उत्पादकता ज्वारंधमुख में होती है, भी सही है। डी हमारा गलत है कि जलीय परितंत्र में झीलों की सतही परत जो है ठंडी होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर क्या होगा 70 का।
तो देखिए 70 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 3745 किलोमीटर। बिहार सरकार ने मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये दोस्तों किया है बेंगलुरु में। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, बेंगलुरु में किया गया है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। तो आंसर हमारा जो है डी होगा, सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन, ठीक है, 73 का आंसर बताना है। तो 73 की बात करते हैं तो जैसे गंज ए शक्कर के नाम से बना फरीद प्रसिद्ध है। शेख सलीम चिश्ती चिराग ए दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध था। नक्सल लिखा गया नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबेदुल्ला ने किया था। सही है, डी हमारा जो है गलत उत्तर होगा। एक सेकेंड, असत्य पूछा गया है ना 73 का, रुकिएगा यहाँ पे डाउट हो रहा है, फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत है, क्योंकि जो आपका चिराग दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध यह गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 73 नंबर। बात करते हैं दोस्तों हम कि जैसे चिराग दिल्ली के नाम से चिश्ती संत नसरुद्दीन महमूद प्रसिद्ध था, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। कथन ये है कि गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। कारण आ रहा है कि टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी और उनके आवासों को संरक्षित करता है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक सही की व्याख्या करता है। बल गुणनफल है, बल दोस्तों गुणनफल है, तो इसका उत्तर होगा द्रव्यमान और त्वरण का। धनात्मक कार्य से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो 76 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री से कम हो और बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 डिग्री से अधिक हो। तो आंसर हमारा जो है 76 का सी सही होगा। सूची ए की बात करते हैं और सूची बी मिलान करके बताना है, तो चलिए मिलाते हैं। पलायन वेग की बात करते हैं तो वह न्यूनतम वेग जिससे कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सके। और कक्षीय वेग की बात करते हैं तो वह वेग जिसमें कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर सके। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखने वाला बल की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल सही होगा। दिसंबर है ना, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है? तो इसका हो जाएगा 17 होगा। मादा हार्मोन एस्ट्रोजेंस का स्रावन होता है, तो देखिए इसका आंसर जो है 79 का हो जाएगा। ग्राफियन पुटिकाएं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है 80 का। देखिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात करते हैं तो भीमराव अम्बेडकर। शारदा सदन की बात करते हैं तो पंडिता रमाबाई। धर्म सभा की बात करते हैं तो राजा राधाकांत देव समाज जो है शिव नारायण अग्निहोत्री। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? तो पैकिंग यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन, ठीक है, देखिए असत्य की बात करते हैं तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 25.17% भाग पर जो है वन है, यही तो हमारा जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एकाधिकार प्रतियोगिता में, देखिए एकाधिकार प्रतियोगिता की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्पाद भिन्न भिन्न होता है, उत्पाद भिन्न भिन्न होता है। भारत सरकार की नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए है? तो किसका स्थान लेने के लिए है? तो ये हो जाएगा योजना आयोग, ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दिया है? तो ये हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो गलत आंसर की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यही हमारा जो है दोस्तों असत्य है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। आगे हम प्रश्न देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला है कथन ए जो है इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का प्रक्षेपण किया है
और कारण आर है कि प्रोबा 3 मिशन का प्रक्षेपण इसरो के PSLV C-60 रॉकेट से किया गया है। आंसर सी ए सत्य है, आर हमारा असत्य है। 1890 ईस्वी की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये किया था NM लोखंडे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा 129वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो हो जाएगा लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में राज्यों के सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई है? तो 84वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? तो सबसे लंबी श्रेणी की बात करते हैं तो हो जाएगा पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सी पीर पंजाल। आगे बढ़ते हैं। 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करती है? किस किस को अलग करती है? तो देखिए इसका आंसर जो है 92 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? मिनिकाय को लक्षद्वीप से। अगला है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए कूलिंग्स डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेट को चुना गया है। ये देखेंगे तो हमारा दोस्तों सत्य हमारा कथन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था। देखिए हार्मोन्स है और इस तरफ हमारा जो है प्रभाव दिया गया है। ठीक है, मिलाते हैं। जैसे वैसोप्रेसिन की बात करते हैं, एक सेकेंड, 95 नंबर है ना, तो ये हो जाएगा वृक्क नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाना। और थायरॉक्सिन की बात करते हैं तो हो जाएगा शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। मिलेटोनिन की बात करते हैं तो हो जाएगा त्वचा का रंग निर्धारण करना। एड्रीनलिन तो तनावपूर्ण स्थिति में शरीर को उग्र प्रतिक्रिया के लिए तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर जो है 95 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी वकील, काजी के सहायक गलत उत्तर हो जाएगा। मीर बख्शी सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, दीवान शाही खजाने का प्रति प्रबंधकर्ता और अमल गुजार जिले में मालगुजारी एकत्र करने वाला। संघ आर्थ्रोपोडा के संबंध या फिर संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपका सही कथन नहीं है? तो कौन हमारा गलत है? तो 97 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए हो जाएगा। इनका शारीरिक संगठन अंग स्तर का द्विपार्श्वी सम्मिलित होता है। गलत है। बाकी इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सही है। इनके बाह्य कंकाल काइटिन से बना होता है। ये एक लिंगी होते हैं। पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजीव गांधी ने किस अकाली नेता के साथ बातचीत किया था? तो हो जाएगा हरचंद सिंह लोंगोवाल। भारत और किस देश के बीच दिसंबर 2024 में पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स जो है आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर जो है 99 का ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया जो है सही हो जाएगा। कंबोडिया। कार्टिलेज शरीर में किस प्रकार के ऊतक के रूप में कार्य करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे तो 100 का हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा? तो संयोजी ऊतक जो है सही उत्तर हो जाएगा। संयोजी ऊतक। तो 100 प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक बताइएगा और सारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।